हमें जन्म मरण की आस नहीं रखनी चाहिए। तो विषय हमारा यही रहने वाला है, सब्जेक्ट यही रहने वाला है कि जन्म मरण की आस नहीं होनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, हम क्या समझेंगे, इसका अर्थ क्या है और ऐसी आस क्यों नहीं रखनी चाहिए। देखिए, हर जीव के अंदर, प्राणी के अंदर, पशु पक्षी के अंदर, कीड़े मकोड़े के अंदर, उसमें आदमी भी शामिल है, मनुष्य जाति भी उसमें शामिल है। सभी के मन में एक आस चलती रहती है, एक विचार चलता रहता है। वो विचार क्या है? जन्म लेने का और मरने का। कुछ लोग जीना चाहते हैं, लंबे टाइम तक जीना चाहते हैं। जैसे जिसकी उम्र मान लो 70 है तो वो 80 साल जीना चाहता है, जिसकी 80 है वो 100 साल जीना चाहता है। और कुछ लोग मरना चाहते हैं, क्योंकि समस्याएं इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि मरने का मन करता है या सुसाइड करने का मन करता है। तो जन्म मरण की आस क्यों नहीं रखनी चाहिए? जीने की इच्छा कि मैं लंबा जीवन हो मेरा। और कुछ लोग सोचते हैं कि मेरी उम्र कम होनी चाहिए, क्योंकि दुख दर्द इतने हैं। ये दोनों व्यर्थ हैं, ये दिमाग का भ्रम है, ये हेलुसिनेशन है। आपकी जो ये सोच विचार है, ये बिल्कुल इस प्रकृति का और इस दिमाग का भ्रम कह सकते हैं इसको। कैसे ये भ्रम है? आपके सोचने से क्या होता है, आपके आस रखने से क्या होता है? मान लो आप अपनी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं कि मेरी उम्र 100 साल से ज़्यादा हो, 150 साल हो, तो उससे रखने से होगा क्या? क्योंकि प्रकृति में जितनी उम्र है शरीर की वो तो रहेगी ही। और अगर आप मरना भी चाहते हैं तो क्या फ़ायदा होगा? क्या आपको पता है कि आप मरने की इच्छा करो तो क्या आप वास्तव में मर जाएंगे? नहीं। मरण की भी आस इसलिए नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इस प्रकृति में कोई भी जीव मरता नहीं है। आपको जो सामने दिखाई देता है समाज में, कुछ लोग मर जाते हैं, तो आपको दिमाग जो है आपका वो मति भ्रम पैदा कर रहा है, हेलुसिनेशन, कि लोग मरते हैं। अगर आप मरना भी चाहोगे, अपने शरीर को भी आप छोड़ दोगे, इससे अलग भी हो जाओगे, किसी वजह से भी हो सकता है, बीमारी से भी हो सकता है, सुसाइड से भी हो सकता है, आत्महत्या भी कर लेते हैं काफ़ी लोग। तो क्या रियलिटी में वो मर जाते हैं? तो इस विषय पे जब कोई मरने वाला ही नहीं है तो इस विषय पे सोचना क्या है? क्योंकि जो प्राणी होता है, जीव जो होता है, वो तो ना तो जन्म लेता है और ना ही मरता है। आपने देखा होगा कि अभी आप सोच रहे होंगे कि हमें मरते हुए लोग दिखाई देते हैं। हाँ, आपको सिर्फ दिखाई देते हैं, वो आपके दिमाग का धोखा है। सामने एक बुजुर्ग आदमी है या कोई जवान आदमी है, जान पहचान वालों में, वो एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है मान लो, तो क्या वो रियलिटी में मर गया? समाज ने, बुजुर्गों ने ये एक वहम पैदा कर रखा है कि कोई भी चीज़ मर जाती है या कोई भी जीव मरता है या कोई भी वस्तु ख़त्म हो जाती है। तो जो बुजुर्ग हैं, जो चली आ रही हैं प्रथा, वो बिल्कुल झूठी चली आ रही हैं कि कोई मरता भी है या कोई जन्म भी लेता है। ये जीव आप ही लगा लो, आप ही के बारे में बता देता हूँ। आप ना तो मरते हैं और ना ही जन्म लेते हैं। जब आपका मरण ही नहीं होता है, आपका जन्म ही नहीं होता है, तो दिमाग पे बोझ क्यों डाल रहे हैं? ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि कुछ टाइम के बाद हम मर जाएंगे, और इसी वजह से उसको डिप्रेशन बनी रहती है, या हमारी रिश्तेदारी में कोई मर जाएगा या हमारे घर परिवार में कोई मर जाएगा, तो उसके दिमाग में ये मति भ्रम चलता रहता है, मरने का विचार। अब आप ये समझे बात, जब कोई मरता ही नहीं है तो पूरी जिंदगी जन्म और मरण के बारे में तो सोचना ही नहीं है। मरने के भय की वजह से ही आदमी ज़्यादा कमाता है, मरने के भय की वजह से ही आदमी और क्या क्या करता है, वो सुविधाएं जुटाने में, और ये सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कुदरत का और इस दुनिया का मैं भोग कर लूँ, भोग विलास, ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ को देख लूँ, हर चीज़ का स्वाद लेके देख लूँ,
उसमें कुछ भी हो सकता है, खाने पीने की चीज़ें भी हो सकती हैं, वाइफ भी हो सकती है, गाड़ी भी हो सकता है, बंगला भी हो सकता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा इस सृष्टि को जानने की कोशिश करता है, इसको भोगने की कोशिश करता है। वो सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से कि आगे आने वाले टाइम में मैं मर जाऊंगा और फिर कभी भी इस कुदरत में मैं नहीं रहूंगा, इस वजह से उसका दिमाग हमेशा डिप्रेशन में रहता है। तो ये जो जन्म मरण का हेल्यूसिनेशन है, ये जन्म मरण की जो सोच है, ये जो जन्म मरण की आशा है, ये दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर डालती है, बोझ बनाती है। और इसी की वजह से हर जीव, प्राणी, मनुष्य, ज़्यादातर लोग 99.99% लोग परेशान रहते हैं। किस वजह से? सिर्फ एक जन्म मरण की आशा की वजह से कि मेरी उम्र ज़्यादा हो जाए। अरे ज़्यादा क्या होनी है, जब तुम मरोगे ही नहीं तो उम्र की ज़्यादा की उम्मीद करना व्यर्थ है। आप सोच रहे हैं कि मेरी उम्र 100 साल से ज़्यादा हो जाए, 150 हो जाए, तो ये व्यर्थ है, क्योंकि जब आप मरोगे ही नहीं तो जन्म किसका होता है? जन्म किसी का नहीं होता। आदमी अमर है, ये जीव अमर है। सिर्फ आपकी आंखें और ये जो समाज ने दिमाग में एक गलत फहमी बैठा दी है कि कोई मरता है। गुरु के सानिध्य में ये जानना चाहिए कि मैं नहीं मरूंगा, अपनी अमरता को जानना चाहिए। तो दिमाग के ऊपर जो ये बोझ बना हुआ है ना कि मरना है, हम मर जाएंगे और हमें ज़्यादा काम करना है, अपना नाम करके जाना है इस दुनिया में, तो व्यर्थ ही है, क्योंकि मरने वाले तो आप हो ही नहीं और ना ही आपका जन्म होता है। तो अभी आपने क्या जाना कि आपने ये जाना कि समाज में ये जो दिखाई दे रहा है कि लोग मर जाते हैं और लोग जन्म लेते हैं, ये जीव जन्म लेते हैं, वो एक कुदरत का भ्रम है, वो मति भ्रम है। जब आप गुरु के सानिध्य में, आपके गुरु पूर्ण होने चाहिए जिनको परम गति प्राप्त हो चुकी है, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो चुका है, वही आपको इस चीज़ का प्रैक्टिकल करा सकते हैं कि आप नहीं मरोगे। जब आपको ये पता चल जाएगा कि आप मरते नहीं हो तो जन्म का भी सोच विचार गलत है। जो मरता नहीं है उसका जन्म भी नहीं होता, जो मरता है उसी का तो जन्म होता है ना। अब कोई जीव या आप ही मरोगे नहीं तो आपका जन्म कैसे होगा? तो ये जन्म मरण है ना, ये दिमाग पे जो अंदर कचरा भरा हुआ है कि सोच भरी हुई है, ये समाज ने ये सोच भर दी है कि आप मरने वाले हो या सभी जीव मरते हैं। बुजुर्गों से भी काफ़ी आपने सुना है, दूर कर दो ये बात। साइकोलॉजिस्ट भी जो मनोवैज्ञानिक होते हैं और जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं साइकोलॉजिस्ट, उनको भी इस बात का नहीं पता है। वो इस भ्रम को वो भी दूर नहीं कर सकते हैं। जन्म मरण का जो भय होता है दिमाग के अंदर, जो टेंशन बनी रहती है, इसको साइकोलॉजिस्ट भी दूर नहीं कर सकते हैं। इसको सिर्फ गुरु जो परम गति को प्राप्त हो चुका है, वो गुरु इस मति भ्रम को, इस दिमाग के हेल्यूसिनेशन को वो दूर कर सकता है। डॉक्टर्स के पास अभी ये साइंस हाथ नहीं लगी है, वो सिर्फ आपको समझा सकते हैं, करके नहीं दिखा सकते। जो करके दिखा सकते हैं वो सिर्फ क्या है? गुरु हैं जो पूर्णता को प्राप्त हैं। तो इसलिए बार बार कहता हूँ, जो दिमाग में जो ज़्यादातर लोगों को बहुत से मति भ्रम होते हैं, बहुत सी गलत फहमियाँ होती हैं, कुदरत उनके दिमाग में गलत फहमियाँ डाल देती हैं, ये समाज गलत फहमी डाल देता है, जिससे कि वो पूरी ज़िंदगी परेशान रहता है। और एक ही विषय, ये जन्म मरण का विषय ही पूरी ज़िंदगी सभी जीवों को दुखी रखता है। तो आज हमने जो ये विषय है जिसकी वजह से सभी जीव परेशान रहते हैं, इसको दूर करने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। गुरु सानिध्य में रह करके इस मति भ्रम को आप दूर करिए कि कोई जन्मता है, कोई मरता है। तो एक ही बात कहूँगा, ना राखो जन्म मरण की आस। जब कोई जन्मता ही नहीं है, जब कोई मरता ही नहीं है, तो उसकी आस रखने की क्या ज़रूरत है? आशा तो व्यर्थ है, ये सोच व्यर्थ ही हो गई। तो न राखो जन्म मरण की आस, न राखो जन्म मरण की आस। आपकी अमरता को मैं प्रणाम करता हूँ। आप अमर हैं और सदा ही रहेंगे इस कुदरत में, चिंता ना करें। थैंक यू वेरी मच।